नमस्कार किसान भाइयों, मैं एपेक्स एग्रीटेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज का विषय है कीट मित्र हैं या शत्रु। प्रकृति का एक नियम है कि कोई भी शरीर, चाहे वो प्राणियों का हो या वनस्पतियों का, बाहर की किसी भी वस्तु का अपने शरीर के अंदर प्रवेश करना स्वीकार नहीं करती। प्रवेश करते ही उसे तुरंत बाहर निकालने का प्रयास करती हैं। अगर बाहर नहीं निकला तो वो वस्तु उसके कोशिका में जहर बनकर रहती हैं। उसी तरह जब आप अपने फसलों में यूरिया डालते हो तो ये बाहरी वस्तु है। यूरिया से जो नाइट्रोजन मिलता है वो रासायनिक नाइट्रोजन है, लेकिन शरीर को प्राकृतिक नाइट्रोजन लेने की आदत है। शरीर को रासायनिक नाइट्रोजन की आदत नहीं है। जब हवा से नाइट्रोजन लेने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु हवा से नाइट्रोजन लेंगे और जड़ों को देंगे, वो पत्तों तक जाएगा, वो प्राकृतिक नाइट्रोजन है। तब उसको पौधों का शरीर स्वीकार करेगा। पेड़ पौधे यूरिया के नाइट्रोजन को स्वीकार नहीं करते, लेकिन जब आपने यूरिया डाल ही दिया तब पेड़ पौधों के शरीर में जाएगा, कोशिका में उसके अवशेष इकट्ठा होंगे। आपको समझने की ज़रूरत है कि शरीर में, चाहे वो मानव का हो या पेड़ पौधों का, इनके शरीर की कोशिका में प्रतिरोधक शक्ति देने वाले कुछ जीवाणु होते हैं जो रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं का नाश करते हैं। लेकिन जब आप यूरिया कीटनाशक दवाइयाँ डालेंगे तो इनके प्रभाव से लाभदायक जीवाणु खत्म होंगे, प्रतिरोधक शक्ति खत्म होगी, पेड़ पौधे कमज़ोर होंगे और तब कीट पतंगे व बीमारियाँ आएंगी। जब आप रासायनिक खेती करते हो तब आपके फसलों पर कीट पतंगे व बीमारियां आती हैं। जंगल के पेड़ पौधों और खेतों के मेढ़ों पर उगे वनस्पतियों पर कीट पतंगे व बीमारियां क्यों नहीं आती? रास्ते के दोनों किनारों पर पेड़ पौधे खड़े हैं, उन पर कीट और बीमारियां क्यों नहीं आती? इसका कारण है कि हम जंगल में यूरिया नहीं डालते, कीटनाशक दवाइयाँ नहीं डालते, इसलिए उस पर कीट पतंगे और बीमारियां नहीं आती हैं। क्योंकि जंगल, मेड़ों या रास्तों के किनारे लगे पेड़ पौधों में प्रतिरोधक शक्ति अधिक होती है, इसलिए दवा उपाय नहीं है। शरीर में प्रतिरोधक शक्ति निर्माण करना ही सही उपाय है। यदि आपको पौधे के शरीर में प्रतिरोधक शक्ति का निर्माण करना है तो मिट्टी में या फसलों पर किसी भी प्रकार का रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाइयाँ एवं खरपतवारनाशी नहीं डालनी होगी। तब आपके खेतों में ह्यूमस निर्माण करने वाले जीवाणु अत्यधिक संख्या में होंगे, पेड़ पौधों में प्रतिरोधक शक्ति होगी और कीट पतंगों व बीमारियां नहीं लगेंगी। लेकिन हो सकता है रासायनिक कृषि छोड़कर प्राकृतिक खेती में आने पर पहले साल फसलों में एवं पेड़ पौधों में प्रतिरोध शक्ति का निर्माण कम हो और पहले साल कीट पतंगे व बीमारियां आने की संभावना हो, तो इसके लिए कीड़ों को भगाने वाली प्राकृतिक दवाइयां हमें छिड़कना पड़ेगा। इन दवाइयों को हमें अपने घर में बनाना है, बाजार से खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ये दवाइयां बनाने में औषधीय वनस्पतियों के पत्ते, गोबर, गौमूत्र, तंबाकू, तीखी मिर्च, अदरक, हल्दी, लहसुन और हमारे खेत के मेड़ पर उपलब्ध औषधीय वनस्पतियों का प्रयोग करना होगा। इन सब सामग्रियों से बने दवाइयों का प्रयोग अपने फसलों एवं पेड़ पौधों पर करना होगा, जिससे कीट भाग जाएं। हमें कीड़ों को भगाना है, मारना नहीं, क्योंकि इन्हीं कीड़ों में से कुछ लाभदायक यानी मित्र कीट भी होंगे और कुछ नुकसानदायक यानी शत्रु कीट भी होंगे। तो किसान भाइयों, इन सब औषधीय वनस्पतियों का प्रयोग कर आप नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र आदि बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम इन सब दवाओं को बनाने की विधि के बारे में बताएंगे। दोस्तों, खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एपेक्स एग्रीटेक क्लासेस को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।